Hello friends, welcome. In today's session, we will try to understand some of the questions asked in CDS exam, and basically these questions are on numbers. Okay, so and ये पर्टिकुलर सेशन में देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं टोटली नया तरीका आपको बोलने वाला हूँ, जहाँ पे आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जिसका आंसर कुछ सेकंड्स में लेस देन 10-15 सेकंड्स आपको आ जाएगा, प्रोवाइडेड उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए. ओके, लेट अस स्टार्ट. लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 4 रूट 14? नाउ व्हेनेवर इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और उस पे से समझने की कोशिश करते हैं. सपोज इफ आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 इंटू रूट ऑफ 10. ओके, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, दो नंबर्स आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 10 है और जिनका एडिशन 7 है. तो आपको ऐसे दो नंबर्स मिल जाएंगे 5 into 2 जिनका प्रोडक्ट 10 है एंड द एडिशन ऑफ 5 and 2 इज 7. सो योर आंसर इज रेडी माय डियर फ्रेंड्स. योर आंसर इज रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 2. और आप इसको सीक्वेंस अगर चेंज किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 5. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, प्रोवाइडेड ये करते वक्त ये स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए. एंड नाउ देखो ये अगर आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए देखो, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 64 अगर मैं लेता हूं तो दैट इज 8. इट मींस दैट स्क्वायर ऑफ 8 इज 64. तो इसका स्क्वायर ये पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए. लेट अस स्क्वायर दिस. ओके, सो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस square root of 5 square. Now we know that square root of 2 is 2 minus 2 into 5 into 2, that is 10 plus 5. So क्या मिल गया? 5 plus 2, that is what? 7 minus 2 square root of 10. So this is what I got here. The same I got here. So यहाँ पे ये समझना है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख रहा हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b. सो सॉरी, यहाँ पे a प्लस b आएगा. स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी. तो हमेशा यहाँ प्लस माइनस है, तो अगर इसके प्लस रहा तो योर आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी. अगर माइनस रहा तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी. नाउ लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ यहाँ पे मैंने बोला था आपको स्क्वायर रूट का कोएफिशिएंट 2 होना चाहिए, जो 2 नहीं है. तो इसको हम रीअरेंज करके आई एम स्प्लिटिंग दिस 4 एज 2 into 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14. नाउ ये 2 जब मैं अंदर लूंगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी 15 माइनस 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 14. ओके, नाउ व्हाट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 14? दैट इज 56. नाउ वी हैव टू फाइंड टू सच नंबर जिनका प्रोडक्ट 56 है और जिनका एडिशन 15 है. सो इफ यू आर गुड एट टेबल्स, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो स्क्वायर रूट निकालते वक्त ऐसे दो दो नंबर देखो, दैट इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट इज इक्वल टू 56. एंड 7 प्लस 8, इन दोनों का टोटल भी क्या होता है? 15 होता है. सो योर आंसर इज रेडी. स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैन बी रिटन एज, इसमें सीक्वेंस चेंज होगा तो भी चलेगा. सो स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, सीक्वेंस चेंज होगा तो भी चलेगा. नाउ कैन आई राइट दिस 8 एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 minus root of 7. So final answer is 2 root 2 minus root of 7. This is your answer, which is option A. Now, if you know this particular rule, अगर ये रूल अगर आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म अगर पता है, तो ये क्वेश्चन कुछ सेकेंड्स में हो सकता है. और सीडीएस 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और इसके अलग अलग वर्जन्स देखो कैसे अलग अलग तरीके से पूछे गए. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो, x is equal to 7 plus 4 root 3, then what is the value of root x plus 1 upon root x? So root x means इसका स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, this square root value. This question is asked in 2022. Now first of all find the square root of x. That means square root of
7 + 4√3। चलो मेरे साथ करने की कोशिश करो। यहाँ पे कोएफिशिएंट हमें दो चाहिए होता है, तो इसमें से दो निकाल के हम स्क्वायर रूट में डाल देंगे उसको। सो 2 × 4 बीच में चला जाएगा, 3 × 4, क्योंकि ये 4 बाहर आने के बाद 2 रहेगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 7 + 2√12। नाउ फाइंड टू सच नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 13 है, 12 है। यहीं पे मिल गया है मुझे, 3 × 4 दैट इज 12, और इनका टोटल कितना होता है 7। सो √3 + √7, दिस इज √4। ओके, √4, √4, but what is √4? √4 is nothing but 2. Okay, so this is what you got, √x. Okay, 1/√x कैसे निकलेगा? 1/√x के लिए आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो √3 + 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 - 2। So ultimately this is √3 - 2. This is a plus b. A plus b into second bracket a minus b is always equal to a square minus b square. So this is √3 square is 3, and this 2 square will be 4, that is -4. So √3 - 2 divided by -1, साइन चेंज करोगे तो आपका 2 minus √3 आ जाएगा। So this is your 1/√x. Now we have to find this value. So what is √x? √x is root of 3 plus 2. And what is this value? This is +2 minus √3. Minus √3 plus √3 will get cancelled. 2 + 2, that is equal to 4. So 4 is your answer. So जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा उसका एप्लीकेशन 2022 में पूछा गया। 21 का क्वेश्चन और 22 का क्वेश्चन देखो कितना लगभग रिसेंबल कर रहा है। नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2024। नाउ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लो इसको। If the positive square root of this number, okay, square root of this number is alpha, then find the positive square root of 8 + 2 alpha. तो पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या बोला गया है? 5 + 3√2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट 5 - 3√2। अभी अभी हमने a + b, ओके, इंटू सेकेंड ब्रैकेट a - b, ये फॉर्म यूज किया। व्हाट इज दिस? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज योर a वैल्यू हियर? 5। तो 5 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर। चलो कर लो ये, दिस इज 25। ओके, 3 का रूट स्क्वायर हो जाएगा 9, एंड दिस स्क्वायर इज व्हाट? 4। ओके, square root of this will be 4. Square root of this will be, square root of 2 will be, square root of 2 will be 2 only. So this is equal to what? 25 minus 18. What is 25 minus 18? That is 7. This is alpha. And now what will be the square root of alpha? That is root of 7. Now your question get converted here. We have to find the square root of 8 + 2 alpha. Okay. No, this itself is a square root of alpha. Okay. No, just a minute. ये तो हमने नंबर निकाला, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये तो हमने नंबर निकाला, ये नंबर निकाला। ओके, सो अल्फा क्या होगा? अल्फा इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो दिस इज अल्फा। Now just put the value of alpha here. So 2 into root of 7. Now इसका positive square root निकालना है। Now find two such number जिनका product 7 है और addition 8 है. So that two numbers is 7 and 1. 7 ones are 7 and 7 plus 1 is 8. So your answer is root of 7 plus root of 1. And what is root of 1? Root of 1 is nothing but 1. So your complete answer is root of 7 plus root of 1, which is your option D. I hope you understood this. This is a very very good question, my dear friend. अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं है तो इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, कैड एग्जाम्स हो गया, जीमैट, जीआरई, कैंपस रिक्रूटमेंट, क्लैट, जितने भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग जहां पे है, वो पर्टिकुलर वीडियोस में बनाता हूं। तो इफ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, just subscribe this channel and try to share it to the as many people as you can. Okay, or if you are appearing for this particular exam, so we used to take the online classes for this exams also. So note, आपको
बैचेस का नोटिफिकेशन डेफिनेटली ये कन्वे किया जाएगा. दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी बैच, देन you can you can message me on this particular number. Okay. कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, देन बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए, इनका लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. और ये देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमें कम से कम वक्त में क्वेश्चन सॉल्व करना. कम से कम वक्त में क्वेश्चन सॉल्व करना. क्वेश्चन तो वैसे अगर आप करने के लिए लेते हो तो शायद क्वेश्चन हो भी जाएगा, लेकिन वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑल्सो. सो इन दिस पर्टिकुलर बैचेस आपको टाइम फैक्टर कैसे मैनेज करना, उस पे भी अपग्रेड किया जाता है. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2016 CDS एग्जाम. लुकिंग एट द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन लुक्स हॉरिबल, बट अगर आपको कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है कि 243 गेटिंग रिपीटेड हियर, एंड दिस 647 ये भी रिपीट हो रहा है. नाउ यू मस्ट बी knowing this particular relation, a plus b whole square plus a minus b whole square, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 2 times of a square plus b square. Always keep this in mind. Now if I am converting, if I am saying 243, अगर मैं a को 243 को a कह देता हूं और b को मैं 647 कह रहा हूं, so this will get converted to a plus b whole square plus a minus b whole square divided by a square plus b square. So what is this form? This is nothing but, according to this first relation, this is 2 into bracket a square plus b square divided by a square plus b square. So this complete bracket in numerator and denominator will get cancelled. Your final answer will be 2. आपको a और b की वैल्यू की भी हेल्प लेनी नहीं पड़ी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. Very simple, my dear friend. 10-15 seconds enough to get the answer of this kind of a question. Now, look at this question. यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है और आपको डिफिकल्ट करने के लिए इसमें डेसिमल पॉइंट्स डाले गए. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो, इफ द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, तो उनको पूरी तरह से इलिमिनेट कर दो. यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 और 2 5 है, और यहाँ पे 5 है, सो उड़ा दो इनको. सो डेसिमल टाइप पॉइंट्स पूरी तरह से हटा के आपका क्वेश्चन अभी इस तरह से बन जाएगा. एंड इफ यू आर गुड एट स्क्वायर्स, मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को कि आप 50 तक के स्क्वायर याद कर लो, तो ये क्वेश्चंस आपको इजी हो जाएंगे. व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 64? दैट इज 8. स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25. स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज व्हाट? 81 इज 9. एंड दिस इज द स्क्वायर ऑफ 22. सिंप्लीफिकेशन कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो आप वैसे के वैसे जा सकते हो. 2 से डिवाइड करके ये कट जाएगा. 25 4 100 and 11 into 9, that is equal to 99. So your answer is 100 upon 99. So what is the takeaway from this question? If the decimal points in numerator and denominator अगर सेम है, तो उन डेसिमल पॉइंट्स को कंसिडर न मत करो, एलिमिनेट हो जाएंगे. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. नाउ देखो, मैंने बहुत सारे ये बैचेस के दौरान मैं अलग अलग स्पीड टेक्निक्स भी डिस्कस करता हूं, जिसमें आपको स्पीड टेक्निक्स भी डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चंस जल्दी करने के लिए आपको हेल्प होती है. 35 का स्क्वायर देखो कैसे कर सकते हैं आप. 35 का स्क्वायर, दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, नंबर एंडिंग विथ 5. इफ नंबर इज एंडिंग विथ 5, टेक द 5 स्क्वायर, दैट इज 25 लास्ट 2 डिजिट्स. दिस इज ओनली यूजफुल फॉर द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 5. नाउ बचा हुआ नंबर क्या है? 3. 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4. सो दैट विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर. 3 into 4, दैट इज 12 25. या आप किसी भी नंबर को स्क्वायर कर सकते हो जिसका यूनिट प्लेस 5 है. फॉर एग्जाम्पल 95 है, 95 को स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 सेपरेट करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, और 9 का नेक्स्ट नंबर होता है 10. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर विल बी 9 into 10, दैट इज इक्वल टू 9025. ओके, सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक केस यूज फॉर स्क्वेयरिंग द नंबर्स विच आर एंडिंग विथ 5. नाउ इसका स्क्वायर निकल गया, और डेसिमल पॉइंट 2 है, तो स्क्वायर में कितने डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे? 4 डेसिमल पॉइंट आ गए, प्लस 0.7 प्लस 1. ओके, नाउ अगर दिस इज 2.25 प्लस 0.19,
मल्टीप्लाइड बाय 2.25, और ये न्यूमरेटर पूरा कर लेंगे इसको इसको बिकॉज हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिया, और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। चलो ये एडिशन कर लो, सब एडिशन कर लो, ये मल्टीप्लीकेशन करने के बाद व्हाट आई विल गेट 0.1225 प्लस 0.70 प्लस 1, ये एडिशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो, चार डेसिमल पॉइंट आ जाएंगे। 19 5 जा 95 कैरी 9, 19 2 जा 38 प्लस 9 47 कैरी 4। नाउ दिस विल बी 4275 डिवाइडेड बाय 2.25। कर लो इनका एडिशन कर लो। नाउ दिस इज 0.75, ये 1 बन जाएगा। नाउ दिस विल बी एडेड 43 and 12, that is 55, 55 plus 7, that is 62. So ultimately this is also 2.25. 2.25 divided by 2.25, that is equal to 1, and root of 1 is nothing but 1. Okay, you can take the addition, see 0.1225, 0.7, then 1, and 0.4275. So this is 0, 0, carry 1. This is 5, carry 1. This is 7, 8, 8 plus 4. यहाँ पे carry नहीं होगा. 8 plus 4 is 12, carry 1. So this is 2.25. So this is simple. थोड़ा सा multiplication, मल्टी टेबल ऑफ 19। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई प्राइम नंबर्स के टेबल्स अच्छी तरह से कर लो, जैसे 13, 17, 19, 23, 29। अगर आपको टेबल से नफरत है तो कम से कम इतने तो कर लो, हेल्प हो जाएगी आपको। ओके, नाउ अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आंसर बोल सकते हो, दो आंसर इसका आएगा। So this is your A, this is B, this is A, this is B, this is AA, and this is BB. So this get converted to A plus B whole square plus A minus B whole square divided by A square plus B square. Okay. So what is this numerator? 2 into A square plus B square divided by A square plus B square. So this whole bracket will get cancelled. So what is your answer? That is 2. Okay. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आप कुछ सेकेंड्स में कर सकते हो। देखो स्टैंडर्ड केस में बोल रहा हूं, जब भी आपको एक कोई नंबर रिपीटेड फॉर्म में अगर आपको इस तरह से मिले, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस प्लस है, तो इस तरह से जो नंबर बार बार आ रहा है उसको ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज करो कि जो कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। सो 2 कैन बी रिटन एज 1 into 2। अगर इनके बस बीच में अगर पॉजिटिव साइन है तो इसमें से बड़ा नंबर ले लो। सो आंसर ऑफ दिस विल बी 2। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 12 अगर है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, और ये एंडलेस चल रहा है, तो व्हाट आई विल डू हियर, arrange this 12 in such a product form that both numbers should be consecutive natural number. So this can be written as 3 into 4। यहाँ पे प्लस साइन चल रहा है तो दोनों में से बड़ा नंबर, दैट योर आंसर विल बी 4। अगर माइनस साइन होता, ये अगर ऐसा होता, रूट ऑफ 12 माइनस रूट ऑफ 12 माइनस रूट ऑफ 12 माइनस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे आंसर इन दोनों का स्मॉलर नंबर में 3 लेता। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस। ओके, नाउ चलो बता दो मुझे फिर आंसर, ये इतने पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट का आंसर हो जाएगा 2। ओके, क्योंकि प्लस साइन चल रहा है बीच में। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज 2। सो 2 प्लस 2 4 विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सभी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग दिस 72 प्लस रूट ऑफ 72 प्लस रूट ऑफ 72 एंड दिस इज अप टू इंफिनिटी, ये चल रहा है, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। मेंशन योर आंसर इन अ कमेंट बॉक्स। तो 72 ये नंबर को हमें ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज करना है जो कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो। सो दैट इज 8 into 9, और बीच में प्लस साइन चल रहा है, तो योर आंसर विल बी 9, एंड ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस इंटू रूट ऑफ 4 इंटू रूट ऑफ 4। पिछले केस में हमने प्लस माइनस साइन देखा था बीच में। जब रूट 4 होता है, जब रूट 4 होता है और मल्टी इनफैक्ट नंबर रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर रिपीटेड फॉर्म में होगा वही आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ ए एंडलेस टाइम, तो इसका आंसर ए होगा।
नाउ अगर आपको इसका जस्टिफिकेशन चाहिए, देखो अगर जस्टिफिकेशन अगर लेना है, एक्स मैंने इसको लिखा है एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4, रूट ऑफ 4, चलो डॉट 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 डॉट। हम अभी क्या कर लेते हैं, लेट अस स्क्वायर दिस बोथ साइड स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ऑफ 4 dot 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 dot. So what this is again x you got. So x square is equal to 4x. तो x यहाँ से cancel हो गया. What is the value of x? X is equal to 4. So your answer of this particular question. ये बहुत सिंपल है. और अगर लास्ट वाला केस हम ले लेते, अगर डिवीजन अगर है रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 27 अगर ये डॉट डॉट तक चल रहा है, एंडलेस चल रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो नंबर रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है उसका क्यूब रूट लो. सो क्यूब रूट ऑफ दिस विल बी 3. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3. ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3. ओके, आई होप यू गेटिंग दिस. आई होप यू गेटिंग दिस. ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्किंग यू व्हाट इज द लास्ट डिजिट of this sum 9 raised to 27 plus 27 raised to 9. Now इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Do watch that particular video, how to find the unit place of this kind of expansions. Now always remember 9 raised to odd always ends with 9. So this particular 9 raised to 27 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 होगा. आपको यूनिट प्लेस ही निकालना है, लास्ट डिजिट निकालना है. ओके, नाउ दिस 27 रेस टू 9 निकालने के लिए दिस 7 फॉलोज द पावर साइकिल ऑफ 4. तो इस केस में आपको पावर को 4 से डिवाइड करके नया इंडेक्स निकालना पड़ता है. दैट इज योर न्यू पावर. नाउ 7 रेस टू 1 इज व्हाट, 7. सो द यूनिट प्लेस ऑफ 27 रेस टू 9 इज 7. और दोनों का अगर एडिशन कर लोगे तो दैट विल बी 16. 16 का 6 इज द यूनिट प्लेस ऑफ द होल एक्सपांशन. सो योर आंसर विल बी 6. मैं फिर से बता रहा हूँ, इस पे पूरा वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है. डू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑन रिमाइंडर. देखो रिमाइंडर पे पूरा मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ. तब भी देखो कैसे हॉरिबल लगने वाले क्वेश्चंस हम कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए देखो एक याद रखना, a रेस टू n माइनस b रेस टू n. ओके, a raised to n minus b raised to n is always divisible by is always divisible by always just a minute always divisible by a minus b when n is odd number. n is odd number. और यही रिलेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे. a raised to n minus b raised to n is always divisible by a minus b when n is odd. हमें क्या पूछा है, what is the largest number that will divide this both. नाउ यहाँ पे 2 raised to 35 है, 35 minus 1. और दूसरा नंबर हमारे पास 2 raised to 91 minus 1. अभी सी बोथ आर डिविजिबल बाय 7, 35 एंड 91 बोथ आर डिविजिबल बाय 7. तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी. सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ओके, सो आई एम टेकिंग दिस एज 2 raised to 7 raised to 5 minus 1 raised to 5. Okay, now this is 2 raised to 7 raised to 13 minus 1 raised to 13. 1 raised to anything is always 1. So ये अल्टीमेटली क्या होगा, 2 raised to 7 होता है 128. 128 raised to 5, 128 raised to 5 minus 1 raised to 5. और यहाँ पे भी क्या हो गया, 128 raised to 13 minus 1 raised to 13. Now this is the standard form. This is, now tell me, a raised to n minus b raised to n is always divisible by a minus b. So this number is also divisible by 128 minus 1. This number will be also divisible by 128 minus 1. And what is 128 minus 1? That is what? 127. So this is your answer. पे मैं जल्दी जल्दी ही पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ. मैं पूरा वीडियो इसके ऊपर आपको बनाने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड्स. सो और लगभग उसी तरह का क्वेश्चन देखो. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर मी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये भी आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी आ जाएगा आपका आंसर. वेरी इमीडिएटली यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कम ऑन,
I'm giving you some time and mention your answer in chat box. This is the question. Mention your answer in chat box. 97 raised to 30 minus 14 raised to 30. Now, 97 raised to 30 minus 14 raised to 30. Now, always keep this in mind. अब ये rule देख लो. A raised to n minus b raised to n is always divisible by a minus b and a plus b when n is odd, when n is even, n अगर even है तो this particular relation is divisible by a minus b also and a plus b also. देखो a square minus b square is what? A square minus b square is a plus b into bracket a minus b. So 2 is what? Even number. So this number, इनके factor क्या हो गए? A plus b और a minus b. Now tell me what will be the answer of this particular question. Okay, so this is divisible by 97 plus 14. Yes, this is divisible by and also divisible by 97 minus 14. What is 97 minus 14? 43. So not, sorry, 83. Not divisible by 83 है wrong है. Okay. Neither 37 nor 30 ये भी wrong है. Now see, this is triple one and triple one का एक फैक्टर होता है 37. एक फैक्टर क्या होता है 37 और ये पता होना चाहिए. मैंने बहुत बात बताया 37 के बारे में और ट्रिपल वन के बारे में. मैं हमेशा बच्चों को बोलते रहता हूँ ये बहुत यूनिक नंबर्स है जिसका बार बार कहीं ना कहीं यूज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. नाउ ट्रिपल वन 37 अगर उसका इसका फैक्टर है तो अगर ट्रिपल वन से डिवाइड होता है तो 37 से डिवाइड होगा ही होगा. So this particular number is divisible by both 37 as well as 83. मैं फिर से बता रहा हूँ इसके ऊपर रिमाइंडर थ्योरम पे मैं जल्दी ही पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ. Okay, so these are the sum of now this question asked in 2023 paper. So these are the questions I have taken from the CDS exam, my dear friend. I hope you enjoyed this particular session. So I am Khemchandra Patil. Classmate Educate is the name of my institute. I used to take the batches for the GRE, GMAT, CAT, different banking exams. Okay, so do like this channel. अगर आप नए हो चैनल पे टोटली नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो. थैंक यू वेरी मच फॉर listening very patiently and politely. Bye bye. Happy learning.